हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ओसी बाय विपुल सर। मैं आज़ाद सिंह। मैं आपको अपने पिछले लेक्चर में लेक्चर 1 में ठीक है कुछ मैट्रिक्स के बारे में बताया था, कुछ मैट्रिक्स के टाइप्स ऑफ डिस्कशन किया था। हम अगली जो लेक्चर है हमारी L2 है या लेक्चर 2 कह लीजिए। अब लेक्चर 2 में हम जो बात करेंगे, आप जो मैट्रिक्स जो छूट गए थे, जो इम्पोर्टेंट 2 मैट्रिक्स मेरे नज़र में जो मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट थे उस मैट्रिक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो मैट्रिक्स हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है। अब डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या है उसके बारे में हम थोड़ा जानकारी लेंगे। कह रहा है कि ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट कंटेन्स ऑल इट्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये कह रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जिसमें आपकी जो आर्डर होती है, रैंक प्रोबेबिलिटी होती है, आर्डर होती है n क्रॉस n होती है। फिर कह रहा है कि इज कॉल्ड, कह रहा है कि ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। कहने का मतलब यह है, आपसे यह कह रहा है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वह डायगोनल मैट्रिक्स होने से पहले हमारा कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स होने से पहले मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और आपको पहले हम कल इसके लेक्चर पहले में बताए थे, लेक्चर फर्स्ट में बताए थे कि स्क्वायर जो मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर जो मैट्रिक्स होता है उस स्क्वायर मैट्रिक्स में रो की वैल्यू, रो का वैल्यू और क्या कॉलम की वैल्यू, वह दोनों वैल्यू, अर्थात कहने का मतलब R इक्वल टू क्या होता है C। अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जिसमें रो की वैल्यू और C की वैल्यू आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती है। उस प्रकार के मैट्रिक्स हम कहते हैं क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होने के साथ साथ जो हमारा मैट्रिक्स है डायगोनल, जो मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स, वह डायगोनल मैट्रिक्स जो हमारा होगा पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स होने के साथ साथ कह रहा है कि इस एलिमेंट ऑल इट्स ऑफ ए डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू क्या 0। कह रहा है कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वह सारे क्या होंगे? 0 होंगे। लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स जो आपके कहने का मतलब, जैसे एग्जांपल में आप देख रहे हो, सपोज कह रहा है मानने के लिए A इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे n क्रॉस n एंड इफ ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल i इक्वल टू i इज नॉट इक्वल टू j। मतलब जहाँ i है, i आपकी क्या है? इमेजिनरी नंबर है। जो भी हो रियल नंबर इमेजिनरी, क्योंकि आपको पता है मैट्रिक्स जो हमारा होता है वह रियल और कॉम्प्लेक्स का क्या एक्सेप्ट होता है, जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। जैसे कह रहे हैं एग्जांपल में देख लेंगे, ए मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब इसको जो ऑर्डर आपकी है हम देख क्या रहे हैं, इसमें जो वैल्यू हमारी है क्या, यह हमारी R1 है या R2 है या R3 है। और हम देख क्या रहे हैं, हमारा ये C1 है, C2 है, क्या है C3 है। मतलब कहने का मतलब यह है, हम इसमें देख क्या रहे हैं, जो हमारी R है वो वैल्यू R इक्वल टू क्या हमारा C के इक्वल है। और लेकिन डायगोनल को छोड़ करके, डायगोनल को ले, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर सारे जो मैटर हमारे हैं क्या है 0 हैं। अर्थात लिख सकते हैं A इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स 1 2 3, इसकी जो वैल्यू होगी ऐसे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यूनिट मैट्रिक्स के बारे में। यूनिट मैट्रिक्स कह रहा है कि इन ए मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 0 इक्वल टू 1। अब देख रहे हैं इसमें कह रहा है कि इन मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 1। कहने का मतलब यह है, इसमें जो डायगोनल फॉर्म है आपका, उस डायगोनल फॉर्म में वहाँ पे कह रहा था, डायगोनल मैट्रिक्स में कह रहा था, इसके लिए एक कंडीशन थी कि जो भी एलिमेंट हो वह उसके अलावा जितने एलिमेंट हो 0 हो। लेकिन इसमें आपको कह रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स में जितने भी वैल्यू होंगे वो वैल्यू क्या होंगी 1 होंगी। वही कह रहा है कि इन मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू, मतलब डायगोनल एलिमेंट जितने भी होंगे वो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे 1 होंगे। अब जैसे दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल मान लीजिए आपसे कोई कह दे कि b इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब देखेंगे किस प्रकार का मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। मतलब कहने का डायगोनल कह रहे हैं, सॉरी, डायगोनल मैट्रिक्स जो आपका क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स के साथ साथ ये डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन उसके साथ साथ ये यूनिट मैट्रिक्स भी है। कहने का मतलब यूनिट मैट्रिक्स में होता क्या है, यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट जितने भी होते हैं सारे क्या होते हैं 1 होते हैं। चलिए हम थोड़ी सी आगे टॉपिक बात कर लेते हैं।
ठीक है, मेरे नज़र में जितने एलिमेंट्स हैं तो इम्पोर्टेंट है, इनको आप देख लेंगे ध्यान से। हम बात कर लेते हैं मैट्रिक्स के ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। चलिए, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स बात कर लेते हैं हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स मतलब कहने का मैट्रिक्स, पहले तो आपको बताया मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स के बारे में टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताया है, फिर उसके बाद हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स बताएंगे। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स का कहने मतलब क्या, हम मैट्रिक्स को किस प्रकार समेशन करते हैं, किस प्रकार सब्ट्रैक्शन करते हैं, किस पर मल्टीप्लाई करते हैं, किस पर डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब उस प्रकार हम मैट्रिक्स को क्या करेंगे, दिखाएंगे, मैट्रिक्स को बताया जाएगा। अलग अलग मैट्रिक्सों को आपस में जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, गुणा किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब एक बार ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड जो भी हो वैल्यू हम करेंगे। मान लीजिए हमारी जो पहली पॉइंट है हमारी वो क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कह लीजिए, ठीक है, मैट्रिक्स। अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कहने का मतलब यह है कि दो मैट्रिक्स दिया हो आपको और दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या करना हो, ऐड करना हो, तो किस प्रकार आप ऐड करेंगे। जैसे सपोज दैट आप मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ए इक्वल टू दिया है, मैट्रिक्स ऑफ क्या, ए आई जे, इसका जो ऑर्डर है यम क्रॉस यन है। मैट्रिक्स बी इक्वल टू दिया है आपका बी आई जे यम क्रॉस क्या यन। कहने का मतलब है कि मैट्रिक्स को ऐड करने की कंडीशन होती है, अगर दो मैट्रिक्स दिया हो उस मैट्रिक्स को आपस में ऐड किया जाए तो दोनों मैट्रिक्सों की जो आपकी ऑर्डर है, ध्यान देंगे आप, यह जो वैल्यू हमारी है या ऑर्डर होती है। आपसे पूछा जाए, जैसे मान लीजिए कि ऑर्डर की बात थोड़ा कर लेते हैं। ऑर्डर आपसे कोई पूछ दे कि ए मैट्रिक्स इक्वल टू 1 2 3 4 है, इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होगी। आप देख क्या रहे हैं, ऑर्डर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आप देख क्या रहे हैं, इस मैट्रिक्स में आपकी R1 यह है, R2 है, C1 है और क्या है, C2 है। कहने का मतलब यह है कि इस मैट्रिक्स में आपका, ठीक है, इस मैट्रिक्स में आपका क्या है, पहले हम लिखते हैं रो की संख्या, तो पहली रो हमारी क्या है 2 है और कॉलम भी हमारे कितने हैं 2 हैं। ये हमारे जो ऑर्डर हो गए। कहने का मतलब यह है इस जो मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है 2 क्रॉस क्या है 2 है यह मैट्रिक्स। तो कहने का मतलब यह है कि जब मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमारी जो मैट्रिक्स होती है वह दोनों मैट्रिक्स एक ऑर्डर की होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यह मैट्रिक्स हमारा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में हम ले लेते हैं ए इक्वल टू, मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू 2 0 3 2, ठीक है, और मैट्रिक्स ऑफ बी इक्वल टू आपसे क्या ले, मैट्रिक्स बी 6 2 3 1। मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स बी इक्वल टू आपको दिया है, अगर इसमें से आपको ऐड करना हो, कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। आपसे क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू 2 0 3 2 6 3 6 2 3 1। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको पहले तो सबसे पहले मैट्रिक्स दे दिया है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, ए प्लस बी। अब इस मैट्रिक्स में आपको ए प्लस बी निकालना, तो निकालने के साथ साथ पहले आपको देखना होगा इस मैट्रिक्स जो ऑर्डर क्या है। अब ऑर्डर होने के साथ साथ ऑर्डर आप देख रहे हैं क्या, अब इसमें आपकी जो रो की जो वैल्यू है 2 है और कॉलम भी हमारे 2 है, क्या हो जाएगी इसकी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हो जाएगी, इसकी भी क्या हो जाएगी 2 क्रॉस 2। अर्थात कहने का मतलब ये कि इस मैट्रिक्स को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे आप निकाल लें ए प्लस बी इक्वल टू, वो क्या जाएगा आपका मैट्रिक्स 2 0 3 2 प्लस
6 2 3 1। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है ऐड करने की जो प्रक्रिया आपकी है। अब क्या करेंगे, इस एलिमेंट को इस साथ जोड़ेंगे, इस एलिमेंट को इस साथ जोड़ेंगे, इसको इस साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे। ये सारे मैटर हम क्या करेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू आपका हो क्या जाएगा 6 2 8 0 2 2 3 3 6 2 1 3 2 क्रॉस क्या 2। हमने क्या कर दिया, दो मैट्रिक्स को आपस में क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया। अब वैसे ही जैसे मान लीजिए अगली बात हम बात कर लेते हैं, क्या, दूसरे एग्जाम्पल को लेकर के। चलिए, जैसे मान लीजिए आपसे कह दे कोई भी आपकी वैल्यू है, जैसे कोई वैल्यू आपसे कह दे कि मैट्रिक्स सी है और मैट्रिक्स सी इक्वल टू आपका 3 2 1 3 2 0। ठीक है, इसकी आर्डर हमारी क्या है, इसमें देख रहे हैं क्या, 2 कॉलम्स 2 रो है और 3 कॉलम्स, क्या हो जाएगा 2 × 3। और अगला जो हमारा मैट्रिक्स है डी है, कह रहा है 6 2 2 3 2 0, इसकी भी आर्डर क्या है 2 3। कह रहा है प्रूफ दैट C प्लस D इक्वल टू D प्लस C। कह रहा है कि C इक्वल टू 3 2 1 3 2 0 6 2 आपका जो ये C मैट्रिक्स है, D मैट्रिक्स है। कह रहा है कि प्रूव करके दिखाइए क्या C प्लस D का ऐड जो है, एडिशन है, वह D प्लस C एडिशन के इक्वल होता है। यह समझ लीजिए इस मैट्रिक्स में कंडीशन फॉलो होती है, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होती है, घटाने के लिए नहीं होती है। अब जैसे वैल्यू हम बात कर लेते हैं, क्या कर लीजिए, पहले हम निकालेंगे क्या, फर्स्ट टर्म जो हमारा होगा, फर्स्ट टर्म निकालेंगे हम। फर्स्ट टर्म जो वैल्यू होगी आपकी वो क्या होगी, C प्लस D होगी। लिख लेंगे आप 3 2 1 6 2 2 नहीं सॉरी आपका यहाँ 3 2 0 दिया है, इसकी आर्डर 3 क्रॉस 3 है, प्लस आपकी अगली जो डी मैट्रिक्स है 6 2 2 है, 3 2 0 है, 2 यहाँ पे दिक्कत 2 क्रॉस क्या 3। अब यहाँ पे जो वैल्यू होगी आपकी C प्लस D ऐड करेंगे, वैल्यू आपको करने के बाद C प्लस D ऐड होगी, उसको क्या करेंगे 3 को 6 जोड़ ऐड करेंगे, 2 को 1 से ऐड करेंगे, 3 को 2 से ऐड करेंगे, 2 को 2 से ऐड, 0 को 0 से ऐड करेंगे। तब हमारी जो मैट्रिक्स वैल्यू निकलेगी 3 6 क्या 9 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यह मिला हमारा क्या C प्लस D 2 क्रॉस 3। अब हमें कह रहा था प्रूफ करने के लिए, प्रूफ कर लेते हैं। थोड़ा C प्लस D हम निकाल लिए, फिर थोड़ा सा इधर आइए आप देख लेते हैं, D प्लस C निकाल लेते हैं। D प्लस C इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, पहले देखिए अब इस टर्म में हम मैट्रिक्स D को पहले रखेंगे, उसके बाद C मैट्रिक्स रखेंगे। मैट्रिक्स D रखिए 6 2 2 3 2 0 प्लस आपका मैट्रिक्स अब आर्डर लिख लीजिए 2 क्रॉस 3। अगली मैट्रिक्स आपकी 3 2 1 3 2 0, इसकी भी आर्डर लिख लीजिए। और हाँ ये बात याद रखेंगे हमेशा, अभी जब आर्डर सेम होगी तभी आपका ऐड होगा। ऐड कर लीजिए D प्लस C, क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम देख क्या रहे हैं, जो हमारी वैल्यू है, जो टर्म कह रहा था वह टर्म हमारा क्या हो गया, प्रूफ दैट हो गया। तो हमने प्रूव कर दिया, मतलब C प्लस D इक्वल टू D प्लस क्या C होता है। ठीक है, यह केवल एडिशन के लिए, मैट्रिक्स ऑफ एडिशन के लिए टर्म होती है। ठीक है, अब एडिशन के लिए जो टर्म होती है, अब अगली बात हम बात कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं, घटाने की बात कर ले रहे हैं। चलिए आगे थोड़ी सी बात, थोड़ा सा ध्यान देते रहें, बस और कुछ नहीं है। चलिए आइए देखा जाए आगे। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी पॉइंट बात कर लेते हैं।
ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। अब जैसे इसमें आपको कोई मैट्रिक्स दे, कोई भी मैट्रिक्स दे, मैट्रिक्स देने के बाद आपको क्या सब्ट्रैक्शन निकाली, सब्ट्रैक्शन निकालने के बाद आप माइनस का लीजिए वैल्यू, आप मैट्रिक्स ए वैल्यू दिया हो, दूसरा वैल्यू तो इसमें से ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से घटाना हो, मतलब माइनस करना हो। जैसे मान लीजिए कि ए मैट्रिक्स दिया है, इसमें भी आपकी मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम होनी चाहिए। अगर मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम नहीं है तो आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर। अब देखिए आगे थोड़ा सा, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपका ए है, मैट्रिक्स की ऑर्डर ए आई जे इक्वल टू ऑर्डर आपकी है यम क्रॉस एन, दूसरा मैट्रिक्स आपका है बी आई सफिक्स जे हो गया आपका, यम कर लीजिए यम क्रॉस एन ही करिए, यम क्रॉस एन कर लीजिए। अब जैसे आपका क्या कर लिया जाए, ए माइनस बी कर लिया जाए, ठीक है। यह जो वैल्यू होती है वह बी माइनस ए के इक्वल नहीं होती है। यह आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स भी एक प्रकार से कह सकते हैं, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि एडिशन में वैल्यू देख रहे थे कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो जा रहा था, लेकिन आपका जो सब्ट्रैक्शन में है ऐसी वैल्यू नहीं होती। ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए नॉट इक्वल टू होती है, क्योंकि आप जानते हैं 2 + 3 इक्वल टू 3 + 2 इक्वल टू क्या होगा 5 होगा। नॉर्मली देख लीजिए, अगर हमें अगले टर्म में देखना हो तो क्या, जैसे मान लीजिए 4 - 2 है इक्वल टू 2 - 4 इक्वल टू नॉट इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे जो हम माइनस वैल्यू करेंगे तो 2 होगा, यहाँ पे -2 होगा, जो हमारे क्या है इक्वल नहीं। इसी प्रकार जो हमारे मैट्रिक्स भी होते हैं वो फॉलो नहीं करते हैं किसको, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी या ऑपरेशन को। चलिए हम थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल करके देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू भी दिया है, कोई वैल्यू दिया हमारी, अब कोई चलिए कोई वैल्यू दिया है, इसमें जो वैल्यू मान लीजिए हमने कोई भी मैट्रिक्स मान लिया, जो ये हमारा मैट्रिक्स है यक्स है, इस मैट्रिक्स जो ऑर्डर है 2 × 2 की है। ध्यान देंगे यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 4 5 6, इसमें 2 कॉलम 2 रो, मतलब 2 × 2। फिर z जो आपकी वैल्यू है, मैट्रिक्स जो आपका है 6 है, 4 है, 3 है, 2 है, इसकी भी ऑर्डर क्या है 2 × 2 है। अब कह रहा है कि हमको क्या करके दिखाइए, z माइनस यक्स करके दिखाइए, मतलब z मैट्रिक्स में से यक्स मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करिए और हमें वैल्यू निकाल के दिखा दीजिए क्या होगी वैल्यू। ठीक है, अब निकाल लेते हैं, बड़ा ही आसान है, मतलब जिसमें से आपको वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है उस वैल्यू को पहले लिखेंगे, फिर जिसमें सब्ट्रैक्ट उसको हम इसको सब्ट्रैक्ट करें उसको हम बाद में वैल्यू लिखेंगे हम क्या, z आपका या z क्या है, मैट्रिक्स ऑफ 6 4 3 2, इसकी आर्डर आप जान ही रहे हैं 2 × क्या है 2 है, और जो आर्डर होगी सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी वही आर्डर होगी, आपको ऐड करने की भी बात वही आर्डर होगी, माइनस कर लीजिए 3 4 5 6 2 × क्या सब्ट्रैक्ट करिए, यह वैल्यू इसमें से सब्ट्रैक्ट हुई, यह वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यह वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये वैल्यू आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, होगा क्या z माइनस आपका यक्स हो जाएगा इक्वल टू वही आर्डर होगी, थोड़ा ध्यान देंगे आप 2 × क्या 2 की, 6 में से 3 जाएगा आपका बचेगा 3, 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा, 3 में से आपका क्या जाएगा 5, क्या होगा -2 हो जाएगा, 2 में से -6 कितना हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा। ये हमारा मैट्रिक्स। अब आपकी जो प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स, जो प्रॉपर्टी होती है सब्ट्रैक्ट के लिए, वो z माइनस यक्स इज नॉट इक्वल टू क्या यक्स माइनस z, बट आपकी ऐड के लिए आपकी होती है क्या z प्लस यक्स इक्वल टू यक्स प्लस z। अभी हम उसके पहले हम डिस्कशन किए हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं मल्टीपल के लिए। चलिए मैट्रिक्स ऑफ मल्टीपल के लिए बात कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ मैट्रिक्स इन ए स्केलर।
ठीक है, इस पे हम बात कर लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ मैट्रिक्स इन स्केलर फॉर्म कहने का मतलब यह है, जब भी कोई मैट्रिक्स दिया हो और मैट्रिक्स के जस्ट सामने कोई आपकी वैल्यू मल्टीपल कही जाती है, मल्टीप्लाई की जाती है, जो मल्टीप्लाई जो वैल्यू होती है, जो भी डिजिट हो, जो भी आपकी वेरिएबल कर मान लीजिए है, तो ऐड करेंगे या अरे ऐड करें मल्टीपल करेंगे तो उसके बीच क्या होगी आपकी, उसमें उस पार्ट में मल्टीपल हो जाएगी, ऐड या कह लीजिए कि गुणा हो जाएगी, सीधे सीधे कह लीजिए इनटू हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपसे बात कर लें, क्या कोई आपका दिया है कोई मैट्रिक्स ए आई, आपका कोई मैट्रिक्स है ए आई जे यम क्रॉस क्या आपका यन है, अगर इसमें कोई भी वैल्यू आप क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, मान लीजिए मल्टीप्लाई वैल्यू 3 इन मैट्रिक्स ऑफ ए, मतलब कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई वैल्यू 3 इन क्या मैट्रिक्स ऑफ ए, कहने का मतलब यह है कि इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं 3a करते हैं तो ये इसमें, कहने का मतलब यह है कि इसमें भी वैल्यू हमारी क्या होगी मल्टीप्लाई होगी, ए जे एम क्रॉस क्या एन हो। जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू आपकी दी हो, ठीक है, कोई भी वैल्यू दी हो, जैसे हम बात कर सकते हैं, आगे हम पॉइंट वाली बात कर लेंगे। जैसे हम बात कर लेते हैं आगे, चलिए मल्टीपल वाली बात कर लेते हैं, मल्टीपल वाली बात कर लेते हैं। जैसे आपकी कोई वैल्यू दिया हो a इक्वल टू आपका मल्टीपल दिया हो क्या 2 3 1 6 2 0, आपसे कहे क्या निकालिए 3a की वैल्यू क्या करिए फाइंड करिए, तो आप सीधे सीधे कुछ नहीं करेंगे, आप क्या कर लेंगे, कोई मैट्रिक्स दिया है, अब मैट्रिक्स पहले आर्डर देख लेंगे, आर्डर क्या है आपकी, इसमें 2 आपके रो है, 3 कॉलम है, 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। अब 3a निकालना तो सीधे सीधे हम a लिख लेंगे, मैट्रिक्स a इक्वल टू 2 3 1 6 2 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 3 इंटू a कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें भी क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 2 3 1 6 2 0, आपका यही आपका मल्टीपल स्केलर जो फॉर्म है यही आपका है, तो 3a इक्वल टू हो जाएगा क्या 3 2 3 1 6 2 0, यही हमारा मल्टीपल स्केलर है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ इक्वलिटी, चलिए बात कर लेते हैं मैट्रिक्स ऑफ इक्वलिटी, ठीक है ना। मैट्रिक्स ऑफ इक्वलिटी मतलब मैट्रिक्सों के बीच जो वैल्यू आपकी समानता क्या होती, ऑर्डर क्या होती, एक मैट्रिक्स दे दे दूसरे मैट्रिक्स को क्या कर ले सकते हैं फॉर्म निकाल सकते हैं, दूसरे वैल्यू की दूसरे मैट्रिक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जैसे आपसे कह दें इक्वलिटी क्या होती है, अगर कोई मैट्रिक्स आपका क्या हो ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए इक्वल टू आपका ए आई जे है, यम क्रॉस यन है, तो हम कह सकते हैं अगर दूसरा कोई मैट्रिक्स बी आपका है, बी आई जे है आपकी मैट्रिक्स जो है यम क्रॉस यन है, तो कह सकते हैं यदि आपका ए आई इक्वल टू ए आई इक्वल टू क्या जे हो, या जे इक्वल टू क्या हो आई हो, और आपका यम क्या क्रॉस यम इक्वल टू यम हो, यन इक्वल टू क्या हो यन, तो हम स्वाभाविक रूप से कह सकते हैं क्या जो मैट्रिक्स हमारा ए होगा वो बी मैट्रिक्स से क्या होगा इक्वल होगा, अर्थात कह सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ क्या इक्वलिटी, मतलब अवयवों या मैट्रिक्सों के बीच क्या समानता कह सकते हैं। चलिए अब मान लीजिए एग्जाम्पल हम देकर बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। चलिए होप कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी, नहीं आई तो आप कमेंट करके बताइएगा, फिर से दोबारा रिवाइज कर देंगे, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपको दिया है, मैट्रिक्स आपका क्या है मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू आपका दे दिया क्या 2 दे दिया, 3 दे दिया, 2 दे दिया, 0 दे दिया आपका। अब कह रहा है कि
2 क्रॉस 2 की कोई मैट्रिक्स है। अब जो इसके जो इक्वल है, कहने का मतलब यह है कि यह जो मैट्रिक्स आपका ए इक्वल टू क्या आपका मैट्रिक्स यक्स है, वेयर मैट्रिक्स यक्स इक्वल टू आपकी क्या वैल्यू है, यक्स ए है, बी है, सी है, इसकी भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 है। अगर आपसे कोई कह दे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी और डी, मतलब कहने का मतलब यह है कि जब मैट्रिक्स आपके इक्वल होंगे, मैट्रिक्स इक्वल होने के साथ साथ, ठीक है, जो मैट्रिक्स इक्वल होंगे, मैट्रिक्स इक्वल होने के साथ साथ आप देख रहे हैं जो इनके एलिमेंट होंगे, आपको पहले ही बताया कि जब एलिमेंट्स जब इक्वल होते हैं आपस में तो उस एलिमेंट के इक्वलिटी होने के साथ साथ वो उनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी इक्वल होने लगते हैं। कहने का मतलब यह है, यहाँ से आप क्या कर लेंगे, थोड़ी सी इक्वलिटी के लिए थोड़ा सा एक चार्ट बना लेंगे। चार्ट बनाने यहाँ पे लिख लेंगे मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 3 2 0, ठीक है। अब इक्वल टू मैट्रिक्स का लीजिए यक्स इक्वल टू मैट्रिक्स की जो भी वैल्यू लिख लेंगे ए बी सी डी, ठीक है। इसकी भी 2 क्रॉस 2, इसकी भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। अब कह रहे हैं कि इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स क्या एक्स, तब क्या हो जाएगा, देन द वैल्यू ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। अब कंपैरिजन कर लीजिएगा, इसके बाद जो वैल्यू आपकी होगी क्या हो जाएगी, ए इक्वल टू 2 हो जाएगी, इसकी तुलना इससे करेंगे, इसके कंपैरिजन तो करेंगे, इससे करेंगे, इससे करेंगे, ए इक्वल टू 2 हो जाएगा, फिर बी इक्वल टू 3 हो जाएगा, सी इक्वल टू 2 हो जाएगा, डी इक्वल टू भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तब जो मैट्रिक्स हमारा मिलेगा वो क्या होगा, हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा आपका 2 3 2 0। कहने का मतलब यह है कि ये जो हमारा यक्स जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स ए के हमारा क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब इस पे जो भी आपकी डिस्कशन की गई है वैल्यू, इस पे हम क्या करेंगे अगले टर्म में है या अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस पे हम क्वेश्चन कराएंगे, मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन होंगे, आपकी थियोरेटिकल भी क्वेश्चन होंगे।